Question number 13. The net profit of Mr. Suleiman as per his profit and loss account after charging the following items was rupees 3,40,000. कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। यहाँ पीएल अकाउंट नहीं दे रखा है, लेकिन बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग। जब भी आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग बोले तो बिल्कुल आप जैसे पीएल अकाउंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना, यानी कि नेट प्रॉफिट में ऐड करना डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल में डेबिट हो जाते हैं, ठीक। और लेस कर देना डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, ठीक। अब जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा, वहां लिखा था बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, तो वहां पे हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना जाके हमने कैसे किया था, ठीक। यहाँ आफ्टर चार्जिंग द बोला तो एकदम जैसे पीएल वाला करते थे वैसे करेंगे। उससे पहले आप एक काम करो, आप इन सारे आइटम के आगे डेबिट क्रेडिट मार्क कर लो, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। जैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो ये डेबिट है। अभी हम वो बाद में देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, पहले डेबिट क्रेडिट देख लें हम, ठीक। सैलरी टू स्टाफ ये भी डेबिट है। ऑफिस एक्सपेंसेस भाई खर्चा है। बैड डेट रिटर्न ऑफ खर्चा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट और इनकम टैक्स दोनों ही खर्चा है, यानी कि डेबिट हुआ होगा। डोनेशन भी खर्चा है तो डेबिट हुआ होगा। डेप्रिसिएशन भी खर्चा है तो डेबिट हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पीएल अकाउंट में डेबिट मिलेगा तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, उसको ऐड कर लेना नेट प्रॉफिट में, ठीक। सैलरी टू स्टाफ, भाई मिस्टर सुलेमान ने अपने स्टाफ को सैलरी दिया है, यानी कि इनका बिजनेस से रिलेटेड ये खर्चा हो गया, इसलिए अलाउ रहेगा, इसको कुछ मत करना। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा है यानी कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चा, तो अलाउ रहने दो। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट दोनों ही के दोनों अलाउ रहते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देना इसको, ठीक। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि प्रोविजन जो होता है अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिसअलाउ रहता है, उसको हमको ऐड करना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्या, ये डिसअलाउ हो गया, इसको ऐड कर लेना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी प्रोविजन है यानी कि डिसअलाउ, इसको ऐड कर दो, ठीक। डोनेशन, भाई इन्होंने कहीं दान दिया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना होगा, तो ये डिसअलाउ हो गया, इसको ऐड कर दो। फिर है डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन का रूल हमने पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ और सिर्फ पीएल में दिया होता यानी कि डेबिट रहता तो उसको अलाउ रहने देते, लेकिन हमने पढ़ा था जब भी डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट और एडजस्टमेंट में दोनों ही जगह दे रखा होता है तो हम जो डेबिट हुआ रहेगा पीएल अकाउंट में उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, और जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा यानी कि जो नीचे लिख रखा होगा उसको हम लेस कर देंगे। यानी कि ये 12,000 डेबिट हुआ है ना, सॉरी ये 17,000 डेबिट हुआ है ना, तो इसको आप ऐड कर लोगे, और ये जो 12,000 रुपए एडजस्टमेंट में नीचे लिख रखा है इसको आप लेस कर दोगे। एक तो ये तरीका हो गया जो बेसिक सा मैंने आपको सिखाया था। एक तो इस तरीके से आप समझ गए, दूसरा तरीका भी समझ लो, आपको जिससे करना होगा एग्जाम में उससे कर लेना। हमने पढ़ा था कि एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस में एक आता है एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। कहने का मतलब कि या तो आप ऐसे कर लो जैसे अभी मैंने बताया, या फिर जितना डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया है, जितने से ज्यादा डेबिट हुआ है उसको केवल ऐड कर लो। कहने का मतलब, और यहाँ पे डेबिट कितना है 17,000, लेकिन ओरिजिनल में डेप्रिसिएशन अलाउ कितना हुआ 12,000, तो 17,000 माइनस 12,000 यानी कि 5,000 रुपए जो है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ। कहने का मतलब 5,000 डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट हो गया है। तो अब या तो आप इस तरीके से कर लो कि सीधे सीधे 5,000 को ऐड कर लो, ठीक, या फिर आप 17,000 को ऊपर ऐड कर लो और 12,000 को नीचे लेस कर दो। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, ठीक। अब हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं 13 का। फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग लिखा है यानी कि पीएल अकाउंट के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है वो लिख लो, वो है 3,40,000 रुपीज। उसमें ऐड करना है हमको डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। तो पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, उसको हमें ऐड कर लेना है यानी कि 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद है सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी गई है यानी कि बिजनेस का पार्ट है इसीलिए अलाउ रहने दो, छोड़ दो उसको वहीं पे।
ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, अलाउ रहने दो। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट और बैड डेट रिटर्न ऑफ दोनों के दोनों अलाउ रहते हैं, ठीक। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में ही कि कोई भी प्रोविजन अगर आपको पीएल अकाउंट में डेबिट दिख जाए तो वो एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, उसको ऐड कर लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 10,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी एक प्रोविजन है और कोई भी प्रोविजन पीएल अकाउंट में डेबिट है यानी कि वो डिसअलाउड एक्सपेंस है, ठीक। तो ये हो जाएगा 16,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है डोनेशन, इन्होंने कहीं दान किया है तो उसका बिजनेस से थोड़ी ना रिलेशन है, 10,000 रुपीज, ठीक। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन, तो आप बैक करके देखो वीडियो को, जहां पे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आया था हमने दो तरीके से डेप्रिसिएशन को सॉल्व करना सीखा। अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ डेबिट होता और कहीं कुछ ना लिखा होता तो हम इसको नहीं छूते, अलाउ रहने देते। लेकिन हमने पढ़ा था जब भी पीएल दोनों जगह दे रखा होता है, जब भी डेप्रिसिएशन पीएल और एडजस्टमेंट दोनों जगह दे रखा होता है तो पीएल वाला ऐड करते हैं और एडजस्टमेंट वाला लेस कर देते हैं, ठीक। तो एक तो इस तरीके से कर लो, अभी यहाँ पे आप 17,000 को ऐड कर लो और नीचे लेस कर देना बाद में वो जो 12,000 रुपये है। या फिर जो दूसरा तरीका है कि जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट हो गया है, एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, उसको डिसअलाउ मान के ऐड कर दो। तो मैं इस वाले तरीके से कर दे रहा हूँ, आप उस तरीके से भी कर लो जो मैंने पहले बताया, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक। तो यहाँ लिखो एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो पीएल में कितना लिखा हुआ है? 17,000 रुपये, और नीचे हमको पता चला कि अलावेबल कितना था? 12,000, यानी कि पीएल अकाउंट में 5,000 रुपये ज़्यादा डेबिट हो रखा था। तो ये चीज़ समझ गए आप। और आप ये भी देख रहे होगे जो हम दूसरे वाले तरीके से कर रहे थे उसमें भी इनडायरेक्टली यही चीज़ हो रहा था। यहाँ हम 17,000 ऐड कर रहे थे, नीचे हम 12,000 लेस करते, तो इनडायरेक्टली वो 5,000 ही आता। समझ गए? और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करके बाहर लिखो। 20,000 प्लस 10,000, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 61,000 रुपीज़। इसको ऐड कर दो नेट प्रॉफिट में, 4,01,000 रुपये, ठीक। अब कोई भी डिसअलाउड इनकम होता, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड इनकम ना होता लेकिन पीएल में क्रेडिट हो रखा होता, तो उसको हम लेस करते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यही हो गया हमारा 4,01,000 रुपये, 4,01,000 आ गया हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस।